हेलो दोस्तों, मैं राकेश सब सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज से हम लोग रेलवे के लिए एक नया बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सिर्फ उसमें हम रेलवे के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाएंगे, वो भी प्रीवियस क्वेश्चन को, यानी जितना पूछा गया क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाएंगे, क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। 40 से 45 दिन बचा हुआ है और आपका एग्जाम भी बहुत नज़दीक दे दिया है, डेट दे दिया हुआ है, बहुत जल्दी होने वाला नवंबर को। तो इसीलिए आप उतना बेसिक से तो आप मैथ पढ़ना नहीं होगा, क्योंकि समय ज़्यादा बचा हुआ नहीं है। तो इसलिए आप टाइप बाय टाइप क्या करेंगे, क्वेश्चन पहले उसका कंसेप्ट बताएंगे, फिर उस पर सवाल करवा देंगे। कंसेप्ट बताएंगे फिर सवाल करवा देंगे, ठीक है। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में एगो टॉपिक हम आज बताने वाले हैं, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। नंबर जो लिखा हुआ रहता है, ठीक है, नंबर को पहचानना, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। यानी फेस वैल्यू फेस वैल्यू एक होता है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू जैसे में यहाँ पर हो गया, इसको कहा जाता है अंकीय मान। अंकीय मान कहिए या जातीय मान कहिए, जातीय मान, ठीक है। अंकीय मान या जातीय मान, इसको कहा जाता है स्थानीय मान। स्थानीय मान, ठीक है। यानी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होता है, जैसे मैं वो नंबर यहाँ पर लिख रहा है 3 4 5 6 7, ठीक है। ये वो संख्या दे दिया हुआ है, कोई नंबर दे दिया जाएगा और इसका हम पूछेंगे फेस वैल्यू क्या है। जैसे 3 का फेस वैल्यू कितना है, जिसका फेस वैल्यू को पूछेगा तो जो जिस डिजिट का हम फेस वैल्यू पूछ रहे हैं वही उसका आंसर हो जाता है। जैसे 3 का फेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 का फेस वैल्यू, फेस एफ भी के मतलब वैल्यू हो गया, 3 का फेस वैल्यू कितना हो जाएगा, तो स्वयं 3 होगा। वैसे ही 4 का फेस वैल्यू, 4 का फेस वैल्यू कितना होगा, तो 4 हो जाएगा। वैसे 6 का फेस वैल्यू कितना होगा, 6 का फेस वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। तो यानी फेस वैल्यू जिसका जो पूछता है वही उसका आंसर हो जाता है, अगर फेस वैल्यू पूछेगा तब, यानी अंकीय मान या जातीय मान। वही अगर हम इसका प्लेस वैल्यू अगर पूछेंगे, प्लेस वैल्यू जैसे 3 का, 7 का प्लेस वैल्यू कितना होता है, तो 7 देखिए इकाई के स्थान पर है। 7 क्या है, 7 का अगर प्लेस वैल्यू पूछेगा, सॉरी हाँ प्लेस वैल्यू पूछेगा तो 7 इकाई के स्थान पर है, तो इसका 7 हो जाएगा। 6 का प्लेस वैल्यू अगर पूछेगा तो 6 क्या है, दहाई के स्थान पर है, तो 6 गुने 10 के पावर 1, ये हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अगर 5 का स्थानीय मान पूछ रहा है तो 5 सैकड़े के स्थान पर है, सैकड़े कितने हैं, 10 के पावर 2, तो इसका क्या हो जाएगा, ये स्थानीय मान 5 का स्थानीय मान 5 यानी 500 हो जाएगा। 4 का स्थानीय मान अगर पूछ रहा है, 4 का, 4 100 प्लेस पर है, यानी 1000 यानी सॉरी 1000 में स्थान पर है, तो 4 गुने 10 के पावर 4 हो जाएगा। 4 गुने 10 के यानी 4 के बाद क्या वो जीरो हो जाएगा, सॉरी 4 के बाद 3 को जीरो हो जाएगा, क्या 3 को, यानी 1000 स्थान पर है। ये 1000 स्थान पर है, ये 3 क्या है, 10,000 स्थान पर है। तो 3 का अगर ये हो गया, 3 हो गया। 3 का अगर कितना प्लेस वैल्यू पूछ रहा है 3 का, तो 3 गुने 10 के पावर, देख रहे हैं इसके बाद क्या को डिजिट है, 4 को, तो 10 के पावर 4 हो जाएगा। यानी 10,000 में स्थान पर ये है क्या, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी 10,000 में स्थान पर 3 है, इसीलिए इसका 3 हो गया। इसके बाद अगर प्लेस वैल्यू पूछ रहा है तो जिसका पूछ रहा है वहां से जैसे 4 का प्लेस वैल्यू कितना होगा, 4 होगा। 4 के बाद देख लो क्या डिजिट है, 4 को डिजिट उतना जीरो लगा दीजिएगा, तो वही उसका क्या हो जाएगा, प्लेस वैल्यू हो गया। तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू समझ में आ गया होगा कंसेप्ट। अब इसी कंसेप्ट बेस पर सारे सवाल को प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। सवाल समझ में यानी कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब इसको मिटा देते हैं, अब क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। देखिए पहला ही क्वेश्चन क्या दे दिया हुआ, यहाँ पर संख्या दे दिया हुआ कितना, 5 6 5 6 7 8 9 2 1 4, इसका दे दिया। इसका क्या पूछे, स्थानीय मान पूछ रहे, किसका, 5 का। 5 का स्थानीय मान कितना है, तो 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, 5 होगा। उसके बाद क्या जीरो हो जाएगा, 2 4 6 7, यानी 10 के पावर 7, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझ में आ गया, कंसेप्ट समझ में आ जाएगा ना, सारे सवाल भी आपको क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन
दे दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है यहीं इसका क्या पूछ रहा है, इसका स्थानीय मान पूछ रहा है। संख्या दे दिया हुआ है 76 76 897 दे दिया हुआ है, और 8 का स्थानीय मान पूछ रहा है। 8 का स्थानीय मान, 8 यहाँ पर है, ठीक है, 8 8 यहाँ पर है। उसके बाद क्या को डिजिट है, 2 को, तो 10 के पावर 2 करेंगे यानी 800 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे दिया हुआ है, देखिए सारे क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन है, ये जो अभी बता रहे हैं ये एनटीपीसी में 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। दे दिया हुआ है 22, सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे हैं जो प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया है। 22 93 01, इसमें बोलो 9 के स्थानीय मान और अंकीय मान का अंतर पूछ रहा है। 9 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 9000 हो जाएगा, 9 के बाद 3 को 0, 9000 हो जाएगा। उसके बाद उसका 9 का स्थानीय मान हो गया, इसका जातीय मान कौन हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। उसका अंतर पूछ दिया हुआ था, तो 8991 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर, फिर इसका दे दिया हुआ है कितना, 7 7 5 8 6 3 9, इसमें 8 का अंकीय मान पूछ रहा है, यानी जातीय मान या अंकीय मान कहिए उसको, ठीक है। इसका अंकीय मान पूछ रहा है, किसका, 8 का। 8 का अंकीय मान है, जिसका अंकीय मान पूछा है वही उसका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। अंकीय मान समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन 2021 में पूछा गया हुआ है एनटीपीसी में। ये देखिए एक ये पूछा गया होता है, एनटीपीसी में पूछा गया है 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी 63 47 85, 63 47 85, ठीक है। ये संख्या दे दिया हुआ है, ऐसा पूछा 8 का स्थानीय मान क्या होगा, 8 का स्थानीय मान तो कितना हो जाएगा, 8 10वें स्थान पर है, यानी दाएं के स्थान पर, 10 से आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, संख्या इतना में 3 के स्थानीय मान और अंकीय मान का अंतर पूछा हुआ है। 27 दे दिया हुआ है, 27 27 39 27 39 65, इतना दे दिया हुआ है। इसके 3 के स्थानीय और अंकीय मान का अंतर, 3 यहाँ पर, इसका स्थानीय मान हो गया 3000, क्योंकि इसके बाद 3 के बाद क्या डिजिट है, 3 होता है, 3 को 0 हो गया। उसका उसका फिर अंकीय मान कितना हो जाएगा, अंकीय मान 3 हो गया, 3, उसका अंतर पूछ दिया हुआ था, तो वही 2900 97 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2997, घटा दीजिए वहां पर। फिर ये बोल दिया हुआ है, संख्या इतना दे दिया हुआ है इसका, इसमें बोल दिया हुआ है 4 और 2 के स्थानीय मान का अंतर पूछा हुआ है। संख्या कितना है, 83 83 37 83 37 49 502, संख्या दे दिया हुआ। इसमें 4 का स्थानीय और 2 का, 4 और 2 का स्थानीय मान का अंतर पूछा हुआ। 4 और 2, 4 यहाँ पर है तो 4, उसके बाद क्या को दीजिए, 4 गो है तो 4 को 0 बैठा दीजिएगा। उसके बाद 2 2 का स्थानीय मान खुद स्वयं 2 है, इसका अंतर पूछ दिया हुआ था, तो कितना हो गया 39,998, यही क्या हो जाएगा, यही 39,998 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पर दे दिया 53,736 है, 53,736, इसका बोल दिया हुआ था, इसमें 7 के स्थानीय मान और अंकीय मान का योग पूछा हुआ। 7 के स्थानीय मान 7 हो जाएगा, यानी 700, और इसका अंकीय मान 7 स्वयं हो जाता है, उसका योग कह दिया हुआ था, तो कितना 707 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, 707 हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आगे फिर दे दिया हुआ है इतना देर, इसमें 6 का स्थानीय मान और अंकीय मान का अंतर बोले हुआ था। 91 है, 91 63 91 63 और 72, इसमें बोल दिया हुआ था 6 के स्थानीय और अंकीय मान का अंतर। 6 के स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 6000, 3 को 0, 3 को अंक है तो 3 को 0 हो गया। फिर इसका अंकीय मान हो गया 6, इसका अंतर बोल रहा था, तो कितना हो जाएगा 59,094, 59,094 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये बोल दिया हुआ है इसमें 36 में 3 के स्थानीय मान का योग, 3 के स्थानीय मान का योग बोल दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। 36 है यहाँ पर, 36 है, 36 3 के बोला हुआ है स्थानीय मानों का योग, 3 का स्थानीय मान, 3 हो गया, 2 जगह 3 है तो एगो हो गया 3000, फिर 30 हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा 30 30,
30 आपका क्या हो जाएगा, इसका योग बोल दिया हुआ था। अगला क्वेश्चन, पहले इसको मिटा देते फिर अगला क्वेश्चन बता रहे, इसको पहले क्या कर देते मिटा देते हैं। ये अगला क्वेश्चन, अगला दे दिया हुआ है संख्या कितना दे दिया हुआ, इसमें 2 और 3 के स्थानीय मान को अंतर बोला हुआ है। 12 89 35, 12 89 35, इसमें बोल दिया हुआ था 2 और 3 के स्थानीय मान का अंतर, 2 और 3 के स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान ये हो गया 2 का 2, उसके बाद क्या को अंक है 4 को, तो 4 को 0, 3 का स्थानीय मान 30 हो जाएगा, इसका अंतर पूछ दिया हुआ था, तो अंतर हो जाएगा 29,970, 29,970 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, सॉरी 19,000, कितना हो जाएगा 19,970 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पर 9 के स्थानीय मान का योग बोला हुआ है, 96 961, इसमें बोले हुआ था 9 के स्थानीय मान का, 9 के स्थानीय मानों का योग, 9 के स्थानीय, दो जगह 9 है, इसका स्थानीय मानों का योग 9 है, इस 9 के लिए इसके बाद 4 को अंक है तो 4 को 0 लिख देते हैं, ये वाला 9 है, इसके बाद 2 को अंक है तो 2 को 0 योग, 2 को 0 दे दिया, उसके बाद इसका योग पूछा हुआ था तो 90,900, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आगे दे दिया हुआ है, आगे क्वेश्चन कितना है 68 34 79, 68 34 और 79, 9 में 8 और 4 के स्थानीय मानों का अंतर, 8 और 4 के स्थानीय मान, 8 है, 8 का स्थानीय मान कितना होगा, 8 के बाद क्या को डिजिट है 4 को, तो 4 को 0 हो जाएगा, उसके बाद 4 है, 4 के बाद क्या को डिजिट है तो 2 को, तो अंतर उसका पूछा हुआ था तो 2 को 0 हो जाएगा, इसका अंतर हो गया कितना, तो वही 79 600, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आगे फिर बोल दिया हुआ है संख्या इतना में 6 और 5 के अंकीय मान का योग बोल दिया हुआ था, 6161827354, इसमें बोल रहा है 6 और 5 के अंकीय मान का योग, 6 और 5, 6 और 5, 6 यहाँ पर है, 6 और 5, 6 यहाँ पर, उसका 2 4 6 7 को 0 हो जाएगा, क्या गो 7 को, 3 3 6 7 को, उसके बाद उसका फिर 5 का अंकीय मान, 6 और 5 का अंकीय मान, सॉरी इसमें अंकीय मान, स्थानीय मान ना बोल के अंकीय मान बोल दिया था, तो 6 का अंकीय मान 6 हो जाएगा, 5 का अंकीय मान 5 हो जाएगा, उसका योग बोल दिया था तो 11 आपका क्या हो जाएगा, देखिए सवाल घुमा दिया था, ठीक है, यानी घुमा दिया थोड़ा सा, वहाँ पर उसका अंकीय मान हम जाती जाती खाली निकाले, वह स्थानीय निकाले थे, यहाँ पर अंकीय मान बोल दिया था, तो दोनों को जोड़ दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर दे दिया हुआ है 27 54 13, 27 54, अगला क्वेश्चन 27 54 13, 27 54 13 में इस संख्या में 2 और 4 के स्थानीय मान का अंतर, 2 और 4 के स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान हो जाएगा कितना, 2 के बाद क्या अंक 5 हुआ तो 5 को 0 उतार दीजिएगा, उसके बाद 4 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, 4 के बाद 2 को 0 है, उसका अंतर बोल दिया हुआ था, अंतर हो जाएगा 19,9,619, यानी 1,99,600, 1,99,600 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संख्या इतना में दे दिया हुआ था 5 के स्थानीय और अंकीय मान के बीच का अंतर 36 है, 36 75 149, इसमें बोल दिया हुआ था 5 के स्थानीय और अंकीय मान के बीच का अंतर, 5 के स्थानीय हो गया 500, यानी 5,000, 5 के 3 को 0 था तो 5,000, और फिर उसका अंकीय मान के बीच का अंतर, 5 का अंकीय मान 5 हो जाएगा, अंतर बोल दिया हुआ था तो कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा 95, यानी 4,995 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल दिया था 20,000 सॉरी 20 6743, इसमें बोल दिया हुआ था 6 के अंकीय मान और स्थानीय मान का योग, 6 के अंकीय मान और स्थानीय, 6 का स्थानीय मान 600 हो जाएगा,
6000, इसके बाद 3 गो डिजिट है तो 3 गो जीरो उतार दिए, फिर उसका अंकीय मान 6 खुद हो जाता है, तो आंसर हो जाएगा 6006। 6006 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अगला क्वेश्चन दे दिया हुआ था, इसमें बोल दिया हुआ था दोनों के 3 के स्थानीय मान का बीच का अंतर बोल दिया हुआ था। ठीक है, संख्या दे दिया हुआ कितना, 93 50 71, 93 50 71, 93 50 71, फिर 360, 360। अब इसमें बोले हुआ था 3 के स्थानीय मान, 3 के दोनों 3 के यानी दो को 3 है, एगो यहाँ पर एगो 3 यहाँ पर, तो दोनों 3 के स्थानीय मान के बीच का अंतर, यहाँ पर 2 4 6 7 को जीरो हो जाएगा, देखो 7 को 3 3 6 एक 7 को जीरो, यानी 3 के बाद देखिए क्या हुआ था, 2 को 4 को 6 को 7 को, तो 7 को जीरो लिख दिए, फिर वहाँ पर फिर यहाँ पर लिखना है, फिर 3 के बाद इस 3 के लिए यहाँ पर स्थानीय मान कितना हो जाएगा 300, 300, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से देख रहे हैं 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, यहाँ से इसका अंतर निकालिएगा तो 29, 29 5 गो था, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 9 आ जाएगा, 5 गो 9 आ जाएगा, 3 2 5। उसके बाद यहाँ पर 300 में से घटा देना था, कितना हो जाएगा, हाँ 300 700 हो जाएगा, कितना 700, दिक्कत इसमें नहीं है। यहाँ पर हो गया 2 4 6 8 2 4 6 8 9, सॉरी यहाँ पर हो गया कितना, एगो 9, यहाँ पर होगा 700, कितना 700, 2 4 6 8, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी 29,000 29,99 999 29,999 29,999 700, ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा। ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अगर क्वेश्चन दे दिया हुआ है, संख्या दे दिया हुआ है 37 37 28 37 28 456 456, इसमें 7 के स्थानीय और अंकीय मान का योग, 7 के स्थानीय मान हो जाएगा 7, उसके बाद क्या गो अंक 2 4 5 गो, तो 5 गो जीरो, स्थानीय मान हो, इसका अंकीय मान होगा 7 स्वयं हो जाता है, तो जोड़ दीजिएगा, उसको जोड़ दीजिएगा तो कितना होगा 7, यानी 7 पर 4 गो जीरो, उसके बाद 7 यानी 7, यही होगा ना 7 पर 4 को जीरो फिर 7, 7 पर 4 को जीरो फिर 7, ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दशमलव में दे दिया हुआ है ए 1 सॉरी 145 145.390, इसमें बोल दिया हुआ था 4 का अंकीय मान, तो 4 का अंकीय मान तो स्वयं होता है, 4 स्वयं हो जाएगा, यही इसका क्या हो जाता है, अंकीय मान हो जाता है। आज जितना हम जो क्वेश्चन बताए हुए हैं वो सब किसके कौन सा कंसेप्ट पर, स्थानीय और जातीय मान के लिए कंसेप्ट बताया, उसके बाद उस पर सवाल जितना भी क्वेश्चन पूछा गया था, प्रीवियस क्वेश्चन जितना भी अंकीय मान और जातीय मान का पूछ रहा था, जितना भी क्वेश्चन पूछा सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस हम करवा दिए हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे दूसरा कोई कंसेप्ट बताएंगे और फिर उस पर बेस्ट सवाल को प्रैक्टिस करवा देंगे। तो फिलहाल में आज हम यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को सबसे पहले आप लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो अभी तक चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, मैं जितने वीडियो अपलोड करूंगा सारे वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।